दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमारे ब्लड ग्रुप का हमारे व्यक्तित्व के साथ क्या संबंध है, मतलब हमारा व्यक्तित्व किस तरीके से रिएक्ट करता है अगर हमारे अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं। तो देखिए, मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में सारी चीजें बताई हैं कि एक ब्लड ग्रुप है जिनका तो क्या होता है, बी किसका होता है, ए बी कैसे है और ओ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अब हम लोग सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप है और आपकी जो राशि है उसके अकॉर्डिंग आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। तो आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको अगर कोई भी अपने से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप क्या करेंगे कि अपना पहले ब्लड ग्रुप लिखेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सब प्लेस करेंगे, मुझे भेजेंगे। चाहे आप मुझे मेल पर भेज सकते हैं या किस पे भेजेंगे, कमेंट बॉक्स में। तो जो 100 में से 2 लोगों का सिलेक्शन हम लोग करेंगे। जो आने वाली वीडियो है आपका पूरा प्रश्न वहां लिया जाएगा और मैं उसका आंसर दूंगा। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ओ ब्लड ग्रुप है। देखिए, ओ के बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी गई हैं मेरे द्वारा। अब बात करते हैं जैसे थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, रिवीजन ओवरऑल है क्या। तो देखिए, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब ये है कि जिसका ना ए है ना बी है। देखिए, ए और बी दोनों मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया। तो जब वो दोनों नहीं है तो फिर क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप ओ है। तो इसके अंदर ए और बी दोनों एंटीजीन होते हैं। तो पहली पॉइंट तो हमें यह पता चलता है कि जिनका ओ ब्लड ग्रुप होता है वो बीमार थोड़ा कम पड़ते हैं दूसरे अन्य ब्लड ग्रुप के अपेक्षा। दूसरी बात, अगर आप देखोगे कि ओ ब्लड ग्रुप, जैसे मान लीजिए हमारा ओ प्लस है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, तो पहले मैं आपको आरएच फैक्टर के संबंध से बताता हूं। मान लीजिए हमारा ओ पॉजिटिव है, तो ओ पॉजिटिव वाला जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, चाहे ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो या ओ पॉजिटिव हो, वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। अगर हम बात करते हैं ओ नेगेटिव की, तो ओ नेगेटिव अपना ब्लड सारे के सारे लोगों को दे सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी बात, विशेषता क्या हुई जो प्रकृति ने इन लोगों के अंदर दी है कि ये सबकी मदद करने वाले लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इनके व्यक्तित्व में कैसी बात होगी। ये मदद करने वाले लोग होते हैं, किसी की भी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दिल के बिल्कुल साफ होते हैं, मन बहुत इनका साफ होता है। और ये जब कभी किसी से कोई बात करते हैं तो आप ये समझिए कि थोड़ा स्पष्टता से बात कर देते हैं। मतलब अगर हम अपने भारत में देखेंगे तो जो लोग स्पष्टवादी होते हैं, ज्यादा सत्य को बोलते हैं, उनको बहुत कम पसंद किया जाता है। तो अक्सर इनकी आलोचना भी इसी बात पर होती है। लेकिन अगर आप देखोगे, दूसरे को मोटिवेट भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन इनको जब ये किसी को मोटिवेट भी करेंगे तो उसके पॉजिटिव गुण जो एक्चुअली हैं वही बताएंगे। मतलब ये किसी की ऐसी प्रशंसा नहीं करते हैं कि जो झूठी प्रशंसा हो। अच्छा ठीक, दूसरी बात देखिए, जैसे मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला कि इनसे आप अगर कोई और ब्लड ग्रुप वाला है, या मान लीजिए ए वाला है, बी वाला है, ए बी वाला है, जिसके साथ भी ये हैं, तो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से इनका मन बिल्कुल साफ है, इसी प्रकार से आप भी इनके साथ कोई भी बात करो, बिल्कुल झूठ इनसे ना बोलो। जैसे आप इनसे झूठ बोलते हैं तो फिर क्या करते हैं, तहकीकात में लग जाते हैं। मतलब ये सोचने लगते हैं, क्योंकि इनका ऑब्जर्वेशन आपके प्रति है कि आपने इनसे झूठ बोल दिया। फिर क्या करेंगे, ये उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। और जब तक आपसे ये बात एक्सेप्ट नहीं करा लेंगे कि हाँ मैंने झूठ बोला, तब तक ये आपसे बातचीत ढंग से नहीं कर पाएंगे। ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग आसानी से किसी को माफ करने वाले लोग नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, मैंने आपसे बोला ये सबको साथ लेके चलने वाला ब्लड ग्रुप है, सबकी हेल्प करने वाला ब्लड ग्रुप है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहता हूं कि अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, अगर इनसे कोई गलती हो गई तो तुरंत सॉरी बोल देंगे, क्योंकि किसी भी काम को अटका के नहीं रखना चाहते। लेकिन बाय द वे, आपसे कोई बात हो गई, आपने कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए या इनसे कोई झूठ बोल दिया, तो ये आपको कभी दिल से माफ नहीं करेंगे। आपकी बात इनके दिल में, मतलब समझ लीजिए, दर्ज हो गई। तो इस तरीके के ये लोग होते हैं। अब अगर आप इसके शेप के ऊपर जाओगे तो क्या है, देखिए बिल्कुल जीरो, मतलब
एकदम आपको शून्य वाला सिस्टम दिखेगा। तो आपको बस केवल मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले अन्य किसी ब्लड ग्रुप के साथ रहते हैं या संबंध में हैं, तो उनको दूसरे वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि इनके साथ झूठ ना बोलें और इनके दिल को ना तोड़ें। अगर मतलब आप मेरी बात समझ रहे, एक सॉन्ग भी चलता था, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, तो इस तरीके की बात आप समझोगे कि बिल्कुल इसी तरीके का इनका भी मानना है, इनका भी सोचना है। ये लोगों से जब जुड़ते हैं तो पूरे दिल से जुड़ते हैं, ये इतने साफ है। इसलिए किसी अन्य ब्लड ग्रुप वाला अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, तो अगर वो ओ वालों के साथ है, तो उनसे हमेशा ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इनसे सच बोलिए, कोशिश ये कीजिए कि सच बोलिए, नहीं तो क्या होगा कि इनका आपके प्रति दिल टूट जाएगा। और एक बार जब आप इनके उससे मन से निकले तो क्या होगा, फिर दोबारा जगह बनाना मुश्किल काम हो जाता है। तो ये टोटल ओवरऑल मेहनती लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, मेहनत से कभी पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। और किस तरीके के जुझारू लोग होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि अगर कोई इनको काम दे दिया जाएगा तो ये ना रात और ना दिन मतलब अपने टारगेट्स को पूरा करते हैं। अब किस वाले राशि में ये कौन कौन से गुण होते हैं और वो एक्टिव कैसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कि मान लीजिए आपको ओ ब्लड ग्रुप मिला और आपकी मेष राशि है, तो देखिए साहब, मेष राशि का मतलब क्या है? मेष राशि को कौन रिप्रेजेंट करता है? राजा मतलब मालिक कौन है? मंगल मालिक है, जो हमारे ब्लड का मालिक भी है। अगर हम अपने ग्रहों में ब्लड की बात करते हैं, शरीर में मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग बात करेंगे इनको तत्व कौन सा मिला है, मेष राशि में तत्व अग्नि एलिमेंट। तो जिनका ओ ब्लड ग्रुप होगा और उनको मेष राशि अलॉट हुई है, तो वो मंगल की तरह, जैसे मंगल का मतलब क्या है कि आपके पास आप ऊर्जावान होंगे, सबसे बड़ी बात, और आपके अंदर काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। मन में जैसे अग्नि तत्व है ना, अग्नि तत्व वाले लोगों की खास बात क्या है, जो एक बार टारगेट बना लेंगे, जब तक उसको अचीव नहीं कर लेंगे ये लोग पीछे नहीं हटते। फिर दूसरी बात क्या है कि जो ये ओ वाले ग्रुप वाले लोग हैं, अब देखिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है आरएस फैक्टर का मतलब। नेगेटिव केवल वही लोग हैं, जैसे कि मान लो कोई बात आप इनसे कहते हो, नेगेटिव वालों के मन में सबसे पहले एक ही विचार आता है कि हम ये वाला काम नहीं करेंगे, उसके बाद वो अपना काम करते हैं। जैसे चाय पी लीजिए साहब, आप हमारे घर आए तो वो कहेंगे नहीं साहब मैं चाय घर से पी के, चाहे 5 मिनट बाद आपके साथ बैठ के चाय पी ले। तो अब जब भी मैं बात करूंगा तो आप केवल मतलब ओ से वास्ता रखें, कि कहने का मतलब है कि जब मेष राशि वालों को ये तत्व मिलता है अग्नि तत्व, तो इनके अंदर जो ज्वाला है अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए, अपने पैसे को कमाने के लिए मेहनत करने की जो शक्ति है, ये सब कौन दे रहा है? ये मंगल दे रहा है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? अपनी मेहनत से ऊंचाई पर पहुंचते हैं और बहुत सारा पैसा भी अर्न करते हैं, लेकिन पैसों में डूबने वाले लोग नहीं होते ओ वाले। ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले लोगों के पास एक जज्बा है काम करने का, एक आग है काम करने की। तो ये लोग अपनी मेहनत से अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचते हैं और पूरे जीवन में सुख और संपत्ति अर्जित करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ राशि की, मालिक कौन है? मालिक है इसका शुक्र। और देखिए इनको जो तत्व मिलता है, जो एलिमेंट मिलता है, वो पृथ्वी तत्व है। ये बड़े इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं। ये जो ओ वाले हैं, जैसे मैंने आपसे बोला ना कि दिल के साफ हैं, अपनी बात सामने रखने वाले हैं, लेकिन जब इनको वृषभ राशि मिलती है तो इनके पास पावर किस चीज की होती है? शुक्र की होती है। तो ऐसे लोग देखने में भी सुंदर होंगे, मतलब अट्रैक्टिव होंगे, लोगों से बात करना, लोगों के बीच में जाना, स्पीच देना, ये सारा इनका गुण होगा। दूसरी बात, ये सारा इनका फोकस किस साइड रहेगा? मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं, तो सारी चीजें अपनी मेहनत से अचीव करेंगे। जो भी बात किसी से कहेंगे उसके अंदर एक वजन होगा। मतलब अगर आपसे ये लोग कहते हैं कि ये कार्य मैं इतने दिन में आपको करके दे दूंगा, तो वो एक वजनदार बात होगी। वजनदार मतलब पृथ्वी की तरह स्थिर बात होगी। तो आप इन लोगों के ऊपर, कोई भी ब्लड ग्रुप वाला है तो ओ वालों के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। जब आप इस चीज को देखोगे, मैंने आपको क्या बोला, मेहनत इनके साथ जुड़ी हुई है, कितनी भी मेहनत आप इनसे करा लो। लेकिन जब वृषभ राशि मिलती है तो मन में कैसा होता है? शुक्र के विचार भी होते हैं, और शुक्र की जो हमारा वैभव है, संपत्ति है, सबको ये लोग प्राप्त करते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन की, और इसका वायु तत्व है, तत्व क्या एलिमेंट क्या है? वायु तत्व है। अब यहां पर थोड़ा सा जो ओ की मेहनत है, देखिए मेहनती ये लोग होंगे,
लेकिन तत्व कौन सा मिला? हमें मिला वायु तत्व। और यहाँ मिथुन में जो हमें ग्रह मिला वो बुध मिला। अब ये जो बुध है मिथुन राशि का, इसको हम लोग कहते हैं थोड़ा इमेच्योर बुध, एक बच्चे वाला। जैसे एक बच्चे की जिज्ञासा होती है हर चीज को जानने की, हर चीज को समझने की, तो ये वाली चीज इनके अंदर होगी। धीरे धीरे अपने एज के साथ जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, तब ये भौतिकता की तरफ बहुत चीजें ये प्राप्त करते हैं। इनकी वाणी में जो ये बोलने का इनका जो ढंग है ना, यही वो लोग हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था कि देखिए ओ वालों की आलोचना क्यों हो जाती है। मैंने आपसे बोला कि ये अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख देंगे। देखिए अब जैसे मिथुन राशि मिली, अब जैसे बच्चे से आप कोई चीज पूछोगे कि भैया ये चीज आपके घर में हुई थी, तो वो एकदम साफ सुथरी बात बोल देगा। तो इसी तरीके के जो मिथुन राशि वाले ओ ब्लड ग्रुप के लोग हैं, मन में इनके छल कपट तो है नहीं। अब ये सामने वाले से जो बातचीत कर देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कटाक्ष कर दिया, तो यहां पर इनकी जबरदस्त आलोचना का भी इनको सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर मिथुन राशि है तो इनको ड्यूल पावर, डबल तरीके की इनको एनर्जी मिलती है। मन थोड़ा सा चंचल अवश्य होता है, तरह तरह की योजनाएं ये लोग बनाते रहते हैं, लेकिन ये अपनी योजनाओं से ही आगे बढ़ते हैं। मेहनत करने का गुण ओ पॉजिटिव, मतलब ओ ब्लड ग्रुप में ये गॉड की तरफ से मिला हुआ है। मिथुन वाले दूसरे की हेल्प करने में भी बहुत ज्यादा सक्षम लोग देखे जाते हैं। इनका बहुत बड़ा मित्र मंडली होती है और ये अपने दोस्तों के लिए पूरा समय भी व्यतीत करते हैं, और कोई भी दिक्कत आती है तो ये लोग आगे बढ़कर अपने दोस्त को बाहर निकालना भी जानते हैं। तो ये आप देखिए, अब मिलती है हमें कर्क राशि। जब हम कर्क राशि की तरफ जाते हैं तो हमें इससे जो स्वामी हैं कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा किसका मालिक है? मन का मालिक है, कैश का मालिक है, पैसे का मालिक है। दूसरा इनको तत्व क्या मिला? जल। तो जल भी कहीं ना कहीं किससे बिलोंग करता है? थोड़ा मनी को अटैक करने में करता है। अब देखिए पूरे परिवार को साथ रखने वाले लोग कौन थे? कर्क राशि वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग बहुत जल्दी अपने देश को छोड़कर बाहर जाने वाले लोग भी होते हैं, ये भी देखा जाता है। अब आपको ओ ब्लड ग्रुप मिला है, ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के साथ क्या है? मददगार होंगे, पूरी तरीके से सब मददगार होंगे, पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल किस चीज का है? कर्क राशि की विशेषता क्या है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, जब भी किसी की मदद के लिए जाते हैं तो ये कभी भी नहीं देखते कि सामने वाला कौन है। पहले तो आप आज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो मैंने अपनी आपको वीडियो में बताया था कि ये किसी की भी मदद कर देते हैं, पहली बात। और वो मदद कैसी होगी? निस्वार्थ मदद होगी। तो ये सबसे ज्यादा कहां देखा जाता है? कर्क राशि में, मीन राशि में, जो जल तत्व की राशि है उनमें देखा जाता है। निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव इनका होता है दूसरे की मदद करने का। लेकिन एक चीज का जरूर आपको ध्यान रखना है कि ये ठीक है आपकी निस्वार्थ सेवा इन्होंने कर दी, लेकिन ये कभी भी आपसे ये नहीं चाहते कि आप इनसे झूठ बोलें, या जैसे इन्होंने आपकी सहायता करी है तो नाम आप किसी और का बता रहे। तो ये चीज एक झगड़े वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। लगातार मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ओ ब्लड ग्रुप वालों को सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पे आता है कि चलो आप मेरी तारीफ करो या न मत करो, लेकिन कम से कम मेरा नाम तो चेंज मत करो। जैसे मैंने आपकी हेल्प करी है, आप भले से मेरा नाम न लो, लेकिन मेरी जगह दूसरे की बता दो कि बंदा वो मिल गया, उसने मेरी हेल्प करी, तो बड़ी समस्या का काम आपको देखने को मिलेगा। मतलब झगड़े वाली बातचीत हो जाएगी। मन से कर्क राशि वाले भावुक होते हैं। यहां पर एक चीज आपको देखनी है कि ओ पॉजिटिव जो बहुत मेहनत के लिए जाना जाता है, मदद के लिए जाना जाता है, लेकिन जब कर्क राशि मिलती है तो ये लोग भावुक हो जाते हैं, और इस भावना की तरह ही आंखों में आंसू इनके निकलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि दिल मत तोड़िए, तो ये चीज यहाँ पर जो जल तत्व हैं वहां आपको सब देखने को मिलेगी। मतलब आप अगर इनकी तारीफ भी ना करें तो इनसे ऐसी बात भी ना बोलें कि जो इनको दिक्कत में डाल दे। अगर ये प्रॉब्लम में आ गए तो समझ लो फिर आपको भी प्रॉब्लम में डाल देंगे। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के साथ क्या है? कैश, पैसा कमाने की इनकी बहुत जबरदस्त टेंडेंसी होती है। धीरे धीरे ये अमीर होते चले जाते हैं, देश विदेश में अपना नाम करते हैं। ये सारी चीज, ये जितनी भी भौतिक सुख साधन है, ये अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिंह राशि की, और मालिक कौन है? सूर्य। और सूर्य सारे ग्रहों के मालिक होते हैं, राजा होते हैं। तो सारे के सारे ग्रह किसके हैं?
हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो मेन चीज क्या है, यह पावर किस चीज की मिल रही है, सूर्य की मिल रही है। अब ओ वाले वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती होते हैं, अपने बल पर आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं सिंह राशि वाले। देखिए यहां पर आप दो चीजों में अंतर आता है। एक व्यक्ति को जैसे हम कहते हैं ना ईगो, वो अहंकार नहीं, यहां पर ये लोगों के अंदर अहंकार नहीं होता। लोग इनको थोड़ा सा अहंकारी समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन ये वो ओ ग्रुप वाले लोग हैं जो माइंड से बहुत तेज होते हैं। अग्नि तत्व इनको मिला है, जो चीज ये ठान लेंगे उसको पूरा करके मानेंगे। मतलब इनका जो प्लान है वो बहुत सक्सेसफुल प्लान होता है, मेहनत करने से पीछे हटते नहीं। दिन रात जब ये अपने आप को चाहेंगे कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है, उसके लिए दिन रात कभी देखते ही नहीं। दूसरी बात ये सिंह राशि और ओ ब्लड ग्रुप किसी अथॉरिटी की राशि है, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर जिसकी बात मैंने आपसे की थी कि लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मददगार होते हैं, आपकी मदद कर लेंगे, लेकिन आपसे दोबारा ये पूछेंगे नहीं कि आप इनके लिए क्या कह रहे हो। लेकिन फिर वही बात है कि ओ ब्लड ग्रुप है, आप इनकी बुराई मत कीजिएगा। बुराई मतलब अगर इन्होंने आपकी कोई हेल्प की है तो आप चाहे इनका नाम लो या ना लो, लेकिन इनकी बुराई मत कीजिए। मतलब कि उसने मेरी हेल्प नहीं की ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि ये हेल्पफुल होते हैं। लेकिन सिंह राशि वाले लोग अधिकतर जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, पब्लिक डोमेन से थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं, और ये अथॉरिटी पर जाने वाले लोग हैं, ये पावरफुल लोग हैं, ये समाज के वो लोग हैं जिनका पैकेज आप देखते हो ना बहुत ज्यादा वाला है। तो ये अपनी मेहनत के बल पर इतने बड़े बड़े पैकेज उठाते हैं। तो यही वो रीजन है कि जो ओ वाले हैं, मेहनत यहां पर मिलेगी, आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी किसी भी तरीके से सहायता कर देंगे, फोन से कर देंगे, किसी से कोई बात करके कर देंगे, लेकिन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, थोड़ा सा पब्लिक से दूर रहते हैं। इसके अतिरिक्त मेहनती होते, पैसा खूब अर्न करते हैं। और इनके साथ जो बात रहती है वो ये रहती है कि थोड़ा सा अहंकार इनके अंदर आता है, किस चीज को लेकर, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपने पैसे को लेकर। और ये एक अच्छे प्लानर होते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लान बनाते हैं इन्वेस्टमेंट के। बहुत सारी चीजें इनके अंदर इतनी पॉजिटिव होती हैं कि आप ये देखोगे कि ये आपको जिसे कहते हैं ना चमकता हुआ तारा, इस तरीके का सिंह राशि में। क्योंकि एलिमेंट क्या मिलता है आपको, ओ मिलता है, ओ के साथ क्या मिल रहा है, अग्नि तत्व मिल रहा है। तो इन्होंने जो चीज ठान ली एक बार, ये उस तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं। तो समाज में यश, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करने वाले ये लोग होते हैं जो सिंह राशि में आते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। और कन्या राशि में जब ओ ब्लड ग्रुप हमें अलॉट होता है, अलॉट मतलब ओ ब्लड ग्रुप अगर कन्या राशि वाले लोगों का है, तो यहां पर बुद्ध की कौन सी एनर्जी मिल रही है, मैच्योर बुद्ध की एनर्जी मिल रही है, जो एक बहुत समझदार, एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना मंत्री, इस तरीके की आपको एनर्जी यहां मिलती है बुद्ध की, माइंडेड व्यक्ति की, माइंडेड ग्रह की। अब इनका तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व है। तो जब आपको बुद्ध की ये एनर्जी मिलती है तो ये कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। देखिए कभी भी आप देखोगे ओ ब्लड ग्रुप है, कन्या राशि आपको मिलती है, तो ये लोग शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा कमाना जानते हैं। ये ऐसा नहीं जानते कि आप सोच रहे हो कि ये ये कैलकुलेशन सीखते हैं। ओ वालों के साथ क्या है, ये मतलब चीजों को सीखना भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। पहले सीखते हैं, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक कॉमन बात है ओ वालों की। अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि जब हमें एक स्थिर राशि मतलब एक स्थिर एलिमेंट मिलता है पृथ्वी जैसा, तो ये काम कैसे करते हैं, बुद्ध की तरह। बुद्ध कौन सा वाला बुद्ध, जो इनके दिमाग में नए नए आइडियाज आते चले जाते हैं, और इनके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये सारे लोग क्या है, मैं लगातार क्या बोल रहा हूँ, इनकी जो मेहनत है ओ वालों की, यहाँ का किस तरीके की माइंड वाली मेहनत है, हाथ से काम करने वाले लोग ये काम होते हैं। हाथ का मतलब वैसी मेहनत की जो आप बाकी और लोगों को देखोगे। तो जो कन्या राशि वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, माइंड से गेम खेलने वाले लोग होते हैं। दूसरी बात ये कि ये अपने घर को मैनेज करके चलते हैं और अपने ऑफिस को भी मैनेज करके चलते हैं। और मैनेज का मतलब ये है कि 20 साल पहले भी अगर इन्होंने कोई बात की है तो इनको ये पूरी तरीके से पता होता है, मतलब वो सारी चीजें इनके पास लिखित रूप में होती हैं। तो ये इनके एक ऐसे लक्षण हैं जो लगातार 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 इनको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो जब अगर आपको ओ ब्लड ग्रुप कन्या राशि में अलॉट हुआ है,
तो आप किसी ऐसी लाइन में जाइए, हालांकि वो सेपरेट वीडियो आएगी, तो उसमें क्या है कि आपको उसी तरीके से अपने आप को डेवलप भी करना होता है। अगर हम लोग बात करते हैं तुला राशि की, तो देखिए तुला राशि को तो सबसे पहले सिंबल से समझ लेते हैं कि जैसे कि एक तराजू है, कोई चीज ऊपर नीचे वो उसकी डंडी हिलती रहती है। दूसरी बात ये, तुला राशि का मालिक है हमारा शुक्र, और इसको जो एलिमेंट मिलता है वो मिलता है वायु एलिमेंट। अब देखिए ये शुक्र की एक बढ़िया राशि जिसको बोला जाता है वो है, लेकिन यहाँ पर जब ओ वाले लोग आते हैं तो वो अगर आप सारी चीजें उनकी जोड़ कर देखोगे तो यहाँ पर शुक्र की पावर थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो इनके मन में थोड़े से शुक्र से संबंधित विचार ज्यादा रहते हैं। और जैसे प्रेम संबंधों में इसमें या ज्यादा जैसे कर्क वाले इमोशनल बहुत हो जाते हैं। लेकिन क्या है, आप अगर एक चीज को पकड़ पाए, मैंने आपसे सिर्फ ये बोला कि जो जो राशि का स्वामी उसको अलॉट होता है उसमें ब्लड के साथ साथ वो नेचर, वो व्यवहार भी उसके साथ उसमें देखने को आपको मिलेगा। मतलब तुला वाले हैं, जैसे मान लीजिए तुला वाले हैं और वो आपसे कहते हैं जी शुक्र की हमारे पास पूरी की पूरी संभावना है आगे बढ़ने की, और वो काम करने लगे किसी और तत्व का, तो बड़ी समस्या है। जैसे कन्या वालों के लिए मैंने आपको बताया, ये माइंड से मतलब गेम खेलने वाले लोग हैं। अब ये मान लीजिए इमोशनल हो जाएं, तो क्या है कि आप अपने तत्व के विपरीत काम करने लगे। ये चीज आपको जरूर नोट करनी है, नहीं तो पूरी वीडियो का मोटिव ही खराब हो जाएगा। मतलब कहने का कि ओ वालों के साथ मेहनत जुड़ी हुई है, लोगों की सेवा का भाव जुड़ा हुआ है, मदद का भाव जुड़ा हुआ है, झूठ ना सुनने का भाव जुड़ा हुआ है। अब जब आप शुक्र वाली नेचर में जाओगे तो देखिए ये लोग थोड़ा सा अपनी बातों को ऊपर नीचे करके रखने में यकीन रखते हैं। मतलब आपसे तो चाहेंगे कि आप इनसे झूठ ना बोलो, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा अलग ढंग से आपसे बातचीत करेंगे, तो ये आलोचना का शिकार होते हैं। लेकिन अगर आपको मैं तुला की स्पेशलिटी बताऊं, जिस चीज को इन्होंने सोच लिया, तोल मोल के बोलना, सामने वाला कैसा है उसके अनुसार अपनी बात रखते हैं। तो यहां पर जो ओ का स्पष्ट वक्ता वाला रूल है वो यहाँ पे खंडित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको तुला मिली है, जैसा सामने वाला होगा आप वैसी बातचीत करोगे। तो ये डिप्लोमेट होते हैं, मतलब पूरी दूसरी तरीके से अगर मैं बात कहूं, पूरी कूटनीतिज्ञ होते हैं। तो ये अगर आप इसको नेगेटिव ढंग से देखने लगोगे तो फिर आप कहोगे कि साहब ये तो ऐसे हो गए, लेकिन कूटनीति से बहुत ज्यादा लाभ भी उठाया जाता है। इस बात को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इनको एलिमेंट किस चीज का मिला है? वायु तत्व मिला है। और वायु क्या है? जो इनको नेम फेम सारी चीजें देती हैं। मन इन लोगों का थोड़ा स्थिर नहीं होता है, चंचल स्वभाव के होते हैं और अपोजिट जेंडर की तरफ थोड़े ज्यादा मतलब झुकाव इनका होता है। तो ये सब शुक्र की नेचर इनके पास आएगी। लेकिन एक चीज समझिए कि ये जब शुक्र की वो नेचर है तो आपको क्या क्या चीजें और मिलेंगी, गाड़ी है, बंगला, जितनी वैभवता है, ये सब लोग ओ वाले अपनी मेहनत से, अपनी वाक्य पटुता से प्राप्त करने योग्य होते हैं। अब देखिए बात करते हैं आपसे वृश्चिक राशि की। देखिए वृश्चिक राशि में जो स्वामित्व है वो किस चीज का है? मंगल का है। अब मंगल की नेचर क्या है? गरम, गुस्सा, ये सब। तत्व कौन सा मिला? जल तत्व। अब आप ये सोचोगे एक आग के अंगारे को, आग के गोले को या किसी चीज को आप ठंडे पानी में डाल दीजिए, तो क्या है कि एक तो पानी की भी जो नेचर है वो चेंज हो गई, और जो मंगल का स्वभाव, जो उसकी गर्मी है वो भी चेंज हो जाती है। तो अब आप इसको क्या बोलोगे? इसको हम लोग बोलते हैं ओ वालों का, ओ ब्लड ग्रुप को जब वृश्चिक अलॉट होता है तो वृश्चिक राशि स्वयं में ही एक रहस्यमयी राशि होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब हम ओ ब्लड ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो मेहनती होंगे, ठीक बात है, लेकिन हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। पहले तो आप ये समझिए, हमारे अंदर पूरी ताकत होगी मंगल की तरह काम करने की, लेकिन क्या है कि वो थोड़े दिन विचार तो हमारे बहुत बढ़िया रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएंगे? वो ठंडे हो जाएंगे। तो इस प्रवृत्ति को समझिए कि मेरी प्रवृत्ति ही इस तरीके की है। तो ये वो लोग होते हैं जो अपने काम को शुरुआत तो बहुत तेजी से करते हैं, एकदम से आप देखोगे ये लोग एकदम आगे बढ़ने लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ये डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर केवल एक चीज आपको जरूर ख्याल रखनी है कि अगर ओ ब्लड ग्रुप को वृश्चिक राशि मिली है तो एक नेचर आप अपनी बना लो कि पहले जो भी काम आप करोगे, जैसे जो भी आपको काम करना है पहले उसको पूरी तरीके से डिजाइन कर लीजिए, उसके बाद आप उस काम को आगे बढ़ाइए। और एक चीज आपको जरूर समझनी है
कि आप अपनी जिस प्रकार के बिजनेस में हो, जिस प्रकार की सर्विस में हो, उसके तत्व को बदलने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज ये है कि अगर आपने अपने अनुसार कोई बिजनेस चूज किया है तो आप उसमें बने रहिए। बिजनेस चूज करने से पहले सोचिए कि कहीं मैं इसको छोड़ के तो नहीं भाग जाऊंगा, तो ये पहले आप टेस्ट करिए, उसके बाद। नहीं तो क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में आपका वही नेचर बार बार चेंज होता रहेगा, मेहनत बार बार खराब होगी। और वो वाले क्या है कि मेहनत को में डटे हुए लोग होते हैं। तो आप अपनी पॉजिटिव पॉजिटिव बातों पे ध्यान दीजिए। आपके अंदर बात करने का हुनर है, आपके अंदर मेहनत करने का ढंग है, लेकिन आप अपने तत्व के अकॉर्डिंग ही कोई बिजनेस चूज कीजिए। ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वृश्चिक लग्न वाले, वृश्चिक राशि वाले मेहनत करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जिनको वो ग्रुप मिला है। आप ये समझिए इस राशि में थोड़ा सा रहस्य है, तो आप रहस्य से जुड़े हुए कामों को कीजिए, उसमें अपना दिमाग लगाइए, अपनी मेहनत लगाइए, तब आपको नाम, पैसा, संपत्ति सब मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं धनु वालों की। तो देखिए धनु राशि किस चीज के लिए जानी जाती है। सबसे पहले तो आप देखो कि एक तीर का निशान यहाँ दिया जाता है, मतलब, और जब आप इसको पूरी तरीके से समझोगे तो ये वो चीज है कि अगर सही जगह पर तीर लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो हमने नहीं लगाया। मतलब धनु का मतलब है कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि और फायर एलिमेंट। यहाँ पर गुरु का ज्ञान, मतलब जब तक आप एक नॉलेज को कलेक्ट नहीं करते हो, और वो नॉलेज कैसी नॉलेज है, जो हमारी किताब से संबंधित है, आध्यात्म से संबंधित है, ये नॉलेज वाला ग्रह है। पहली बात आप इसे समझो। तो जब वो वालों को ये चीज मिलती है तो ये बहुत बड़े बड़े जो आपने देखे ना संत महात्मा, ये सब चीजें, तो ये वो ब्लड ग्रुप अगर है तो उनको नॉलेज भी होती है, बात करने का सलीका भी होता है, और वह स्पष्ट वक्ता भी होते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई में तेज होंगे, जिस चीज को प्राप्त करना चाहेंगे उस गोल को प्राप्त करेंगे, और अपनी योग्यता से ही ये पैसा कमाते हैं। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर आपको लगातार लगातार मेहनत करनी पड़ती है। धनु राशि वालों को कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे है लर्निंग। आप पढ़ना कम चाहते हो और परिणाम ज्यादा अच्छे चाहते हो। तो यहाँ ओ वालों का, जिनका ओ पॉजिटिव है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप है, इनके अंदर मेहनत करने की क्षमता पूरी होती है, मददगार होते हैं। धनु राशि में जितने ज्यादा आप मदद करोगे, आपका बिजनेस उतना ही आगे बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एकदम से आपको सेल्फिश नहीं होना। अच्छा, ओ वाले जो होते हैं ना, ये अपने लिए ही ज्यादा सोचते हैं। आप ये समझ के चलिए, सहायता सबकी करना चाहते हैं, लेकिन ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये धनु राशि में आके बात एक्टिवेट होती है। इनको ज्ञान कितना ही है, लेकिन ये आपसे सम्मान जरूर चाहते हैं, और ये अपनी लगन, अपनी मेहनत से ही पैसा कमाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर आपको पावर मिलती है शनि की, और आपको तत्व मिलता है पृथ्वी तत्व। देखिए मेहनत करने वाले तो ओ वाले, इनसे कितनी मेहनत करा लो, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है, फिर वही चीज आती है कि जो शनि की पावर है, मकर में क्या होता है कि आप अगर ज्यादा सामने वाले की चिंता करते रहोगे बोलने से पहले, तो मकर के जो गुण हैं वो आप नहीं ले पाओगे। जिनको ओ ब्लड ग्रुप मिला है और मकर राशि मिली है, वो बिल्कुल भी इस चीज की चिंता ना करें कि सामने उनकी आलोचना हो रही है, क्योंकि जो उनका आलोचक जितना बड़ा होगा, वे उससे ही सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये जो मकर वाले हैं ना, अपनी बात को रखने में बहुत तेज होंगे। आपको ओ ब्लड ग्रुप मिला है, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप स्पष्ट वक्ता हो, और यहां मकर के लक्षण आएंगे तो आप उसको मैनिपुलेट कर लोगे, कहां क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ये चीज मकर वालों के साथ है। आज आपने कुछ कह दिया, कल आपने कुछ कह दिया, ये सारी चीजें मेंटेन कर लेते हैं मकर वाले। बोलने में, दूसरे को इंप्रेस करने में, दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने में बिल्कुल माहिर लोग होते हैं, और यही सब ओ ब्लड ग्रुप वालों का मेन लक्षण होता है। तो जब हम मकर में होंगे, हमारे पास मेहनत करने की पावर हमें शनि देता है, और हमारे ब्लड में ही ये चीज, तो ये दोनों चीजें कॉमन हुई। धीरे धीरे आप मेहनत करोगे, बिजनेस करो, सर्विस करो, आप नेम फेम सब प्राप्त करोगे,
और दूसरी बात यह है कि ये छोटे मोटे लेवल पर इन चीजों को नहीं समझते हैं, ये तो हाई लेवल पर पहुंचने वाले लोग होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए, कुंभ राशि की। अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो यहां पर शनि के साथ साथ राहु की प्रॉपर्टी भी हमें देखने को मिलती है। कुंभ की बात क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग मदद करते हैं। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, वो किस चीज के लिए, कि अगर आप मदद ही करते रहोगे और राशि हमें मिली है कुंभ, तो अपना ही घड़ा सारा आप खाली कर लोगे। तो ये एक चीज समझिए, अभी तक मैंने ये चीज किसी राशि के लिए नहीं बोली। आपको तत्व कौन सा मिला? वायु तत्व है। ठीक है, आपका नाम तो बहुत हो जाएगा, जी साहब उन्होंने इतना दान कर दिया, इतनी हेल्प कर दी, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो वाले कोई भी काम करने से पहले मदद करने वाले हैं, ये बात मैंने मानी, लेकिन ये अपने बारे में अवश्य सोचते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि इस रूल को खंडित बिल्कुल मत होने दीजिए। मदद आपको उतनी ही करनी है जितनी आपको आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक चीज अगर आप समझते हो कि अगर हम सबकी हेल्प ही करते रहे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम मेहनत करके अपने लिए कुछ काम कर सकें, पहली बात। दूसरी बात ये कि लोगों को समझने में क्षमता, कि ये सामने वाला कैसा है, इससे पैसा कैसा निकलवाया जाए, ये सब कॉम्बिनेशन हमें कुंभ राशि में देखने को मिलते हैं। क्यों? उनके पास राहु की एनर्जी है। सामने जैसी आया उसको पता चल गया कि बंदा ऐसा है जी, हम अगर इससे इतने रुपए मांगेंगे तो ये हमें दे देगा। तो ये लक्षण है इस चीज के, कुंभ राशि के। तो इन चीजों को आपको अपने अंदर डेवलप करना है कि मेरा अगर ओ ब्लड ग्रुप है और राशि मुझे कुंभ मिली है, तो मुझे दोनों चीजें समझनी है, मुझे मेहनत भी करना है और माइंड भी चलाना है। राहु क्या है? विचार है। आपके विचार ऐसे उन इंस्टेंट आइडिया आपको आएगा, तुरंत आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप उसके ऊपर बहुत देर तक सोचते ही रह गए तो फिर वही वाली बात है, सारा का सारा सारा विचार कैसे चला जाएगा, जैसे घड़े को आपने ऐसे करा और पूरा का पूरा जल नीचे चला गया। तो आप ये सोचते हो कि केवल हम हेल्प से ही अपनी बातों को कहते हैं, नहीं साहब, जो हमारे पास विचार है वो भी हमारी ऊर्जा है। और कुंभ राशि वालों की ऊर्जा क्या है? राहु वाले विचार। और अगर आपने ये अपने विचार किसी भी काम को पूरा होने से पहले ही किसी के सामने कह दिया, तो आप लोग हमेशा लाइफ भर जिंदगी में पीछे रहोगे, पैसे को तरस जाओगे देखने के लिए भी। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप प्लान अच्छे बनाते हो, लेकिन काम पूरा होने से पहले अगर आप उसे किसी को कह देते हो, तो मेरी बस एक ही बात ध्यान रखना कि जैसे भरे हुए जल में, भरा हुआ जल मतलब जो एक बार हमने विचार कर लिया, डिजाइन कर लिया, तो वो हमारा पात्र भर गया और हमने किसी सामने वाले के सामने कह दिया। तो ये कुंभ वाले पूरी अपनी लाइफ में इसी तरीके से ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हमें वहां तक पहुंचना है कि हम पीछे क्यों हो रहे हैं। तो ये एनालिसिस का विषय होता है, जब कभी इस पर बात होगी। तो नेक्स्ट अपनी मेहनत से इन लोगों को आगे बढ़ना है, अपने विचार किसी के सामने प्रस्तुत ज्यादा नहीं करने। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मकर राशि की, और मकर राशि का जो मालिक है वो है गुरुदेव बृहस्पति, और तत्व कौन सा मिला है? जल तत्व मिला है। ओ वालों को जब मकर राशि मिलती है तो उसकी चीजों को भी समझना। नॉलेज वाले लोग होते हैं, अपनी बात को तोल मोल के बोलते हैं। किसी के सामने अगर ये कोई अपनी बात रखते हैं तो कोई ऐसा विरले व्यक्ति होगा जो इनकी बात से सहमत ना हो। स्पष्ट वक्ता होते हैं, गुस्सा इनकी नाक पर रखा हुआ होता है। बिल्कुल भी आप ये मानिए कि ये झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत झूठ ये खुद भी बोलते हैं, लेकिन किस चीज के हिसाब से? अपने हिसाब से, कि भाई आपके लिए वो झूठ ही आपकी दवाई है। मतलब इस तरीके से इनको मालूम है कि अगर आपको ये मतलब इस तरीके से बात नहीं करेंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। तो ये इनका एक टैलेंट है, अपनी बात को रखने का एक सिस्टम है। किस तरीके से बात को रखना है, वो किसके लिए? सामने वाले के हित को देखते हुए, अपने हित को देखने के लिए नहीं। क्योंकि ये जो भाव है, निस्वार्थ सेवा का इनका भाव होता है। तो पहली बात आप समझिए, नॉलेज कहां से आ रही है? गुरुदेव बृहस्पति से आ रही है। जल तत्व आपको मिला है तो जल वाले आपके पास गुण भी होंगे। अगर आपसे कोई गलत तरीके से बात कर देगा, या आप समझिए आपसे कोई झूठ बोल देगा, तो आपके आंखों में तुरंत आंसू आ जाएंगे। दूसरी बात ये, अपने स्पाउस के साथ इनकी ज्यादा नहीं बनती। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि इनको समझने वाला लोग नहीं होते। ओ वालों के साथ एक चीज समझिए, ओ वाले सबके साथ एडजस्ट करते हैं, सबकी मदद करते हैं। लेकिन कभी आपने ये बात सोची कि ओ वालों को क्या चाहिए? तो वो वालों को मैं ये नहीं कहता झूठी प्रशंसा चाहिए, लेकिन सच्ची प्रशंसा जरूर चाहिए। ये चीज आप लिख कर रख लीजिए।
अगर इनका पार्टनर है और ये उसकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप ओ वाले को अच्छे से समझ पा रहे। क्यों? अगर आप उससे कोई गलत बात कहते हो तो मैंने आपको बोला वो अपने मन में रख लेगा और आपसे सॉरी बोल देगा, लेकिन ये चीज तो सामने वाले के लिए बेकार हो गई ना। अगर आप ये चीज समझ पाए तो आपकी लाइफ बढ़िया चलती है। इसलिए कहता हूं कि इनका पार्टनर इनको नहीं समझ पाता। क्या रीजन है? मीन है, डबल नेचर इनको पहले से ही दी गई है। जैसे मछली है, उनका स्वभाव इस तरीके का। भावुक लोग होते हैं जो ओ वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा भावुक होना क्या होता है? दिक्कत का काम है, क्योंकि अपने को परेशान करने की एक प्रवृत्ति इनके पास आ जाती है। लेकिन जब तत्व आपको जल मिला है तो भावनाएं तो आपको मिलेंगी। तो ये चीज आपको समझनी है कि ज्यादा किसी के मामलों में मीन राशि वालों को इन्वॉल्व नहीं होना। खुद को दूर रखिए। आपने को ये सलाह दे दी, मानता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज आपको समझनी है, मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई कि ये निस्वार्थ सेवा करते हैं। इनका कोई मतलब नहीं मीन राशि वालों का कि आप इनके बात को माने, लेकिन ये राशि मीन है। धनु और मीन में क्या फर्क है? अभी धनु वाले गुरु से आप कुछ बात कह दोगे, उसको तुरंत गुस्सा आ जाएगा, अग्नि एलिमेंट है, लेकिन ये गुस्सा नहीं करते, मन में रखते बात। लेकिन इनकी एडवाइस बहुत जबरदस्त एडवाइस होती है। तो ये चीज आपको समझनी है कि आप इनकी बात मानिए या ना मानिए, लेकिन इनके सामने ये बात मत कहिए। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो ये ओ ब्लड ग्रुप को मैंने पूरी तरीके से आपको बताया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपको प्रश्न करने हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मेल में कर सकते हैं, ऐप पर जाकर कर सकते हैं। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके आगे ब्लड ग्रुप अवश्य लिखिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना मेरे साथ समय व्यतीत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।